हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस में है दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम क्या बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो हम क्या कहेंगे कि p ऑफ x, सो दैट की जो पॉलिनोमियल है दैट इज इन x वेरिएबल। तो अगर मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 3, लेट्स से। सो ये क्या है? दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में हो गया। लेट्स से अगर मैं बात करूं p ऑफ t, तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, दैट इज अनदर पॉलिनोमियल इन t। अब ये पॉलिनोमियल क्या है? ये पॉलिनोमियल t में है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम वन वेरिएबल में पढ़ेंगे यहाँ पर। और बेसिकली होता क्या है, ये कुछ इस प्रकार होता है, a जीरो एक्स जीरो और एक्स की पावर जीरो, दैट मीन्स वन होगा वो, तो दैट मीन्स कि वो आपका a जीरो कहलाया जाएगा, जैसे कि आपका एक कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ अगला इसमें लिखा हुआ है a1 एक्स की पावर वन। तो इस तरह से ये सीरीज चलती है। ए टू एक्स की पावर टू, दैट मीन्स वेरिएबल की हर टर्म में एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कॉफिशिएंट है, इन्हें हमने सिर्फ जस्ट नंबर दिया है एज ए जीरो ए वन ए टू सिमिलरली, ठीक है। और लास्टली हम क्या लिखते हैं इसमें? ए एन एक्स एन, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। तो देखते हैं हेयर p of x represents the polynomial। p of x क्या दिखा रहा है? p of x represent कर रहा है पॉलिनोमियल को, where x is the variable। तो हालांकि हम बात कर चुके हैं x क्या है, x is variable in this polynomial। a0 a1 and an are the coefficients, and coefficients are what? Coefficients are the real values, real numbers। तो अगर मैं कहूँ आपको 1 2 10 1000, तो ये क्या है? रियल वैल्यूज है, रियल नंबर है। तो ये क्या है? अगर मैं कहूँ आपसे 1x स्क्वायर, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? तो दैट इज 1। अगर मैंने कहा आपको 1000y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है आपके पास? 1000। चलिए, क्लियर हुआ? कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, दैट मीन्स कि इसके जो साथ में ये एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये वेरिएबल के साथ जब लिखी होगी तो उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे हालांकि मैं इसे आगे बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट बेसिकली होता क्या है? तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमने लिया, ठीक है। रैंडमली हमने एक पॉलिनोमियल लिया। तो मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे बता दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट इज 1। यानी कि इसके साथ जो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको बतानी होगी, यानी कि वेरिएबल के साथ जो प्रोडक्ट में होगा। तो यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अगर हम बोलें कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बता दो, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? तो आपको कोएफिशिएंट एक्स की टर्म्स में लिखना है, यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट देखना है। ये टर्म देखी हमने भाई, यहाँ पे एक्स लाई कर रहा है, एक्स आ रहा है यहाँ पे। तो एक्स के साथ क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 4, सो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसको आगे, पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, हमने बात कर ली थी यहाँ तक। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है। और इसमें यहाँ तक हो गया था हमारा रियल नंबर्स तक, कोफिशिएंट तक। चलिए, तो ये क्या है? एंड n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर ये जो n है, ये n क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है डिग्री पॉलिनोमियल की।
ठीक है, ये बता रहा है पॉलिनॉमियल की डिग्री को, यानी कि पॉलिनॉमियल किस डिग्री का, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। सो एन रिप्रेजेंट्स दी डिग्री, एन क्या बताएगा, डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, यानी कि एन क्या बता रहा है आपको, इक्वेशन जो आपकी एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है वो आपको बताएगा कौन, ये एन वेरिएबल। जैसे कि मैं कहूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 11। हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखेंगे इसमें, हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर इज 3, सो द डिग्री इज 3। जब हाईएस्ट पावर 3 है हमारी, दैट मीन्स की डिग्री हमारी क्या होगी, 3 होगी। क्लियर है, चलिए आप लोगों को हो गया है क्लियर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। तो होप आपको ये पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा पॉलिनोमियल के बारे में, कि ये जो वर्ड है, वर्ड क्या है, ये पॉलिनोमियल, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज पॉली एंड अदर इज नॉमियल। दूसरा नाम इसका नॉमियल और पहला पॉलिनोमियल, पॉली। तो दो वर्ड से मिलकर ये बना है पॉलिनोमियल। तो पॉली का मीनिंग अगर हम बात करें तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और नॉमियल की हम बात करें तो नॉमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। ठीक है, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्लियर है, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल कह रहा है मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल कह रहा है मैनी टर्म्स। क्लियर है, तो पॉलिनोमियल हमें बता रहा है मैनी टर्म्स के बारे में, कि पॉलिनोमियल क्या है, एक मैनी टर्म्स की एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन में काफी टर्म्स हो सकती हैं। मान लो कि उसमें एक ही टर्म है, क्या है टर्म, टर्म्स, अगर मान लो एक टर्म है, सिंगल टर्म है, अगर वन टर्म है तो हम उसका नाम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, मोनोमियल। और यदि हमारे पास दो होगा, एक मिनट सॉरी, हमारे पास अगर वन टर्म होती है किसी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली सिंगल टर्म, सो इट इज नोन एज मोनोमियल। ठीक है, और अगर हमारे पास टू टर्म्स हैं किसी एक्सप्रेशन में, एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, सो दैट हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल। हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल। अगर हमारे पास थ्री टर्म्स हैं किसी एक्सप्रेशन में, देन हम उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। मोर देन फोर हम उसे सबको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैनी टर्म्स मतलब बहुत सारी ज्यादा टर्म्स हैं, तो ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉली यूज करेंगे। क्लियर है, सो अगर मैं आपको कहूं कि ये जो हमने बात करी ये पॉलिनोमियल के टाइप्स हुए, भाई वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, तो हम इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बता रहे हैं इन्हें। ठीक है, लेकिन हमें जो क्लास 10th में सिलेबस पढ़ना है, दैट इज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम डिग्री के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे क्या होगा, अब वो देखते हैं डिग्री के बेसिस पे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेस में हम बात करते हैं। अब अगर डिग्री 1 है, देन वी विल कॉल एज क्वाड्रेट लीनियर पॉलिनोमियल। इफ डिग्री इज 2, सो हम उसे बोलते हैं, हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। If degree is 3, then we will call it as a cubic
पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? तो ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये डिग्री के बेसिस पे हम उसे बताते हैं कि वेदर द पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक है ना। 4 के लिए हम यूज करते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। होप आपको ये क्लियर होगा। पॉलिनोमियल के बारे में हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो इस फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल लीनियर डिग्री के बेसिस पे डिफाइन होता है। डिग्री के बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन होती है लीनियर और क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और एंड क्यूबिक। और हमने ये भी जाना मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा, अब हम क्या देखते हैं, ये तो देख लिया हमने टाइप्स। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 एंड एन एक्सप्रेशन हैविंग ए डिग्री 1, एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 3 कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो अब हम आगे देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दैट मींस ऐसे पॉलिनोमियल और ऐसी एक्सप्रेशंस जिसकी डिग्री होती है 2। तो ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आपकी क्लास 10th में यही सिलेबस में है, ठीक है, डिग्री 2 का। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पढ़ने के लिए। तो इस बार आपका सिलेबस भी काफी कम हो चुका है, ठीक है। तो यही आ रहा है आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब आपने जान लिया है कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो पॉलिनोमियल में बेसिकली आपने सुना होगा कि व्हाट, ये आपने सुना होगा कि भाई जीरो निकाल दो इसके। इस पॉलिनोमियल के क्या जीरो हैं, कितने जीरो हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जीरो, जीरो होता क्या है। सो अ रियल वैल्यू a इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ दिस कंडीशन। अब ये क्या कंडीशन है, ये कह रहे हैं a p ऑफ a इज इक्वल्स टू जीरो। लेट से अगर अगर हम एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए जीरो होता क्या है। लेट से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारे पास है एक, ये हमारे पास है एक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दे रखा है x वेरिएबल में, ठीक। मैंने कहा एट x इक्वल्स टू, क्या कहा, एट x इक्वल्स टू व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होगी पॉलिनोमियल की वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू। तो रख के देख लेते हैं, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 2 that is 4 minus 4, that is 4 minus 4 and that is 0. So at x equals to, at x equals to the value of polynomial is 0। तो क्या हुआ, x की वैल्यू 2 रखने पर वैल्यू जो पॉलिनोमियल की थी दैट विल बी 0, वो क्या आ गई, 0 बन गई। यानी जब हमने x बराबर 2 यानी x इक्वल्स 2 रखा इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या थी पहले इनिशियली, x स्क्वायर माइनस 4। व्हेन x इक्वल्स टू इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 0। ये 0 बन गया, ठीक है। ये 0 बन गया कब बना, जब हमने x को 2 रख कर देखा। क्लियर है? मान लो हमने क्या करा, हम कोई और वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। हम कोई और वैल्यू रख के देखते हैं इसमें। हम एक और वैल्यू रख के देखते हैं इसमें। तो लेट से हमारे पास ये पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमने अब रख के देख ली वैल्यू 5, ठीक है। x इक्वल्स 5 रख लेते हैं। चलिए 5 रख के देखा हमने। सो p ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 एंड दैट विल बी 25 माइनस 4 दैट इज 21।
1। तो पी ऑफ 5 तो 21 आ गया, ये तो 0 आया ही नहीं। पी ऑफ 5 कितना आ गया, 0 के बराबर नहीं आया। अब जब 0 के बराबर नहीं आया तो अब इस केस में हम क्या कहेंगे, 5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर टू यू? ये क्या हुआ कि भाई 0 नहीं बना पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर वैल्यू 5, सो दैट कि ये जो 5 है दैट इज नॉट अ जीरो फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। फॉर दिस पॉलिनोमियल 5 इज नॉट द जीरो। फॉर दिस पॉलिनोमियल हमने अभी देखा x इक्वल्स टू at x equals to the value of polynomial will be 0, so that 2 is the 0 for this polynomial. I hope ये आपको क्लियर हुआ हो। क्लियर है? चलिए करते हैं अब आगे। चलिए अब थोड़ा सा ये हमको क्लियर हो गया है क्या कि जीरो होता क्या है। हमने इसके बारे में बात कर ली है कि व्हाट इज जीरो। जीरो क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक वैल्यू जिसकी वजह से हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो कि जीरो होता क्या है। जीरो क्या होता है, जीरो एक वैल्यू होती है, यानी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ए इज इक्वल्स टू 4, 5, -5, -4, है ना, एनीथिंग, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और आइदर जीरो। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तब हम कहते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू यानी उस ए को हम कहते हैं जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। चलिए तो अब हम देखते हैं आगे। जीरो हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, हमने जीरो पढ़ लिया है, तो हम अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं द ग्राफ y इक्वल्स p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर। ये जो फिगर दी हुई है यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है किसका, y इक्वल्स p ऑफ x। अब y क्या है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये लाइन बनी हुई है, कर्व्स बने हुए हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और वो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x। हमें नहीं पता वो p ऑफ x होगा क्या एक्चुअली, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या कह रहे हैं आगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज के बारे में पूछे। तो हम लोगों ने देखा कि जीरो होता क्या है, लेकिन यहां पर हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो जितने भी केस हैं, केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन छह के छह केस में हमें क्या बताना है, कितने कितने जीरो हैं, इस केस में कितने जीरो होंगे, इस केस में कितने जीरो होंगे, एंड सो एंड सो फोर्थ, इन सब में कितने कितने जीरोस होंगे। क्लियर है बात? चलिए तो अब हम देखते हैं कि हम पॉलिनोमियल के ये जो दिया हुआ है ग्राफिकली, हम कैसे फाइंड करेंगे कि जीरोस कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बना के देखेंगे। यहाँ पे हमने बनाया एक ग्राफ। लेट से हमारा सबसे पहले एक हमने केस लिया, ये वाला हमने एक केस लिया, ये वाला। तो मान लो हमारे पास ये बन गई एक, इसे दूसरे कलर से बना देते हैं, काम करते हैं। तो लेट से ये था p ऑफ x, ये था हमारा p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। तो ये बना हुआ है पैरेलल टू दी x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल है। अब एक बात देखने की है कि इसका और इसका ये क्या है, ये है x एक्सिस, दिस इज दी x एक्सिस एंड दिस वन इज दी y एक्सिस, हम बोलते हैं y एक्सिस। तो एक है x एक्सिस एंड दूसरी है हमारे पास y एक्सिस। तो यहां पर देखने की क्या बात है, इस पॉलिनोमियल का इंटरसेक्शन ही नहीं है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है फर्स्ट केस में, इसका x एक्सिस से कोई इंटरसेक्शन हुआ नहीं। जब हुआ नहीं, जीरो इंटरसेक्शन, कोई इंटरसेक्शन नहीं, नो इंटरसेक्शन, दैट मींस क्या, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए,
जब कोई इंटरसेक्शन नहीं है, नो इंटरसेक्शन, दैट मीन्स नो जीरो। क्या? नो जीरो, कोई जीरो भी नहीं होगा। क्लियर है? नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। अब जीरो किसका नहीं होगा? अब इसका मतलब कि उसमें वेरिएबल ही नहीं है, उसमें वेरिएबल ही नहीं है। और जब वेरिएबल ही नहीं है उसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉलिनोमियल हुआ हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके जीरो क्या है? तो वैल्यू ही नहीं है, तो जीरो ही नहीं है, यानी एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब उसमें वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स कि वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट केस में क्या कहा है? तो हमको सिर्फ इसमें क्या देखना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में? इंटरसेक्शन विद दी एक्स एक्सिस। तो हमारे पास सेकंड केस में क्या है? कुछ इस प्रकार से बना रखा है इन्होंने, कर्व एकदम, है ना। तो ये क्या है? ऐसे करके कुछ बनाया है ना, ऐसे ही बनाया। चलिए, तो अब इंटरसेक्शन कहाँ है? ओनली वन इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। आप ध्यान रखें, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन कितना हुआ? इंटरसेक्शन तो एक है, इंटरसेक्शन इज वन with the x axis. Intersection is 1 with x axis, so that number of zero is, for this p of x, for this polynomial, the number of zeros, number of zero कितने बने इसके लिए? number of zeros हुआ आपका 1, यानी x की कितनी वैल्यू? एक वैल्यू। जो फोर्थ ग्राफ है आपका, ये बना है इस तरह से। अब इसमें इंटरसेक्शन कितने हैं? दो इंटरसेक्शन अगेन ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो कितने इंटरसेक्शन है? अगेन दो। तो नंबर ऑफ जीरो इज, नंबर ऑफ जीरोस आर 2। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए हमारे पास? दो, फॉर दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास फिफ्थ, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ये। ठीक है, ऐसे बना है। हाँ, कुछ कुछ लगभग इसी प्रकार से बनाया है, थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ये बना रखा है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये रहा। कितने इंटरसेक्शन है? 1 2 3 4, 4 intersections with the x axis। 1 2 3 4, 4 intersections with the x axis। तो कितने इंटरसेक्शन है? 4 इंटरसेक्शन है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? नंबर ऑफ जीरोस आर 4 फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, फॉर दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया है। 1 2 3, 3 इंटरसेक्शन इसमें भी, तो अगेन इसमें भी 3 ही जीरो होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाया है? इस प्रकार से बना रखा है कुछ। 1 सेकेंड। ये बना है कुछ इस प्रकार कि यहाँ से यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हो गया, फिर ये ऊपर गया, फिर एक और इंटरसेक्शन हुआ, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो कितने इंटरसेक्शन हुए इसके? 1 यहाँ पर, सेकेंड 1 यहाँ, एंड थर्ड इज द इधर। तो इंटरसेक्शन आर 3, सो द नंबर ऑफ जीरोस आर 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 3 जीरोस। कितने जीरो हुए? 3 जीरोस फॉर दिस पी ऑफ एक्स। क्लियर है? चलिए, आपको ये हुआ क्लियर? अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना इसको रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।